विजयाशिख के दिले दाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, श्री प्रकाश जी, श्री मनीष जी, समस्त सुंदर साथ जी, हमारे संगीतकार भजन गायक सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो आप सबने आज बहुत ही लॉकडाउन के अंदर भी कहो तो आप सबका इतना प्यार मिला, स्नेह मिला, सुंदर साथ का, हमारे सेवा भावी परमादरणीय श्री मास्टर जी का, ट्रस्टी का, फिर सभी सुंदर साथ का, इस बदल हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ऐसे तो शुक्रिया कहो, धन्यवाद कहो, थैंक यू को, ये शब्द तो बहुत ही प्यार के बदले में छोटे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई शब्द भी नहीं होता कि जिससे हम अपने भाव प्रकट कर सकें। प्यारे सुंदर साथ जी, राज जी महाराज की मेहर है, करने कराने वाले सब कुछ वही है। कहत कलावत तुम ही, करत करावत तुम ही, हुआ है होसी तुम्ही से, ये फल जो खुदा ही खिलावा। हमें राज जी महाराज ने जो एक अनमोल रत्न दिया है जिसका नाम है तारतम। तो तारतम क्या है सुंदर साथ जी? अब चकित हो जाएंगे। एक छोटा सा मैं प्रेम का एक कहो तो प्रसंग सुनाती हूँ आपको, कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा के अंदर थे और बैठे बैठे रो रहे थे, उनकी आंख में से अश्रु की धारा बह रही थी और उदास थे। जब उद्धव जी ने आकर के कृष्ण जी को देखा, उनकी आंख में अश्रु है, तो उद्धव जी से सहन नहीं हुआ कि मेरे भगवान क्यों रो रहे हैं, क्यों उदास है, किसको याद कर रहे हैं। तो उद्धव जी को पता चला कि ब्रजमंडल के अंदर जो गोपियां है, उन गोपियों को याद करके श्री कृष्ण जी रो रहे हैं। तो भगवान को समझा रहे कि आप उन गोपियों को मत याद कीजिए, उनको आप भूल जाइए, आप भगवान हो, आप इतने बड़े हो, आपको ये शोभा नहीं देता इस तरह से रोना। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं उद्धव, मेरी गोपियां मुझे इतना याद करती है, मेरे लिए रो रही है, पहले उसको जाकर के समझाओ कि वो रोना बंद कर दे। जब वो नहीं रोएगी तो मैं भी नहीं रोऊंगा। उसे जाकर के कहो, राधे रानी से जाकर के कहो कि वो मुझे भूल जाए। उद्धव जी ने कहा कि मैं कैसे जाऊं भगवान, और वो गोपियां तो अनपढ़ है, मेरा ज्ञान जो है वो ज्ञान कैसे वो समझ भी पाएगी, मैं उसे कैसे समझाऊं। भगवान कहते उद्धव, तुम ज्ञानी हो तभी तो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम ही जाकर के उसे ज्ञान दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, उनको रोना बंद कर सकते हो। इसलिए तुम जाओ ब्रजमंडल के अंदर और गोपियों को समझाओ कि वो रोए नहीं। उद्धव जी ने कहा, भगवान अगर आप हुक्म कर रहे हो, आज्ञा दे रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा से ब्रजमंडल में जाकर के उन गोपियों को ज्ञान देता हूं ताकि वो इस तरह से रोए नहीं। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हो गए। फिर कहते हैं, भगवान मैं जाऊं तो सही, लेकिन वो गोपियां मुझे पहचानेंगी कैसे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो उद्धव, मेरा पीताम्बर और रथ भी साथ में लेकर के जाओ, जिससे वो गोपियां पहचान लेगी। उद्धव जी भगवान का रथ लेकर के गए, पीताम्बर पहन करके गए और ब्रजमंडल के अंदर आते हैं। यहाँ ग्वाल बाल को रोज ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके देखते कि अभी कन्हैया आएगा, इस रास्ते से हमारा मित्र गया था कन्हैया, शायद इसी रास्ते से लौट करके आज आएगा। रोज इंतजार करते हैं। आज देखा कि दूर से कोई रथ आ रहा है, जैसे कोई रथ के अंदर गए थे अक्रूर जी लेकर के कन्हैया को और बलराम जी को, शायद वही रथ तो नहीं है, हमारा कन्हैया आ गया। सभी ग्वाल बाल खुश हो गए, मित्र मंडल खुश हो गए कि कन्हैया आया, कन्हैया आया। एक मित्र कहता है, ग्वाल बाल कहता है, अरे पहले तो मैं कन्हैया को बहुत डांटूंगा, इतना इंतजार करवाया, 4 दिन का कह करके गया था और अब लौट करके आ रहा है। दूसरा कहता है, अरे शिकायत तो मैं बात भी करूंगा,
पहले तो मैं अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा, कन्हैया को अपने गले से लगा लूंगा। इतने में ग्वाल बाल नीचे उतर गए और रथ पास में आया और आकर के देखा तो उद्धव जी थे। अरे ये तो हमारा कन्हैया नहीं है, कोई और है, कौन है, कहां से आए हो आप? मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं। कृष्ण का मित्र? अरे कृष्ण का मित्र तो हम है, पहले हम उनके मित्र है, फिर बाद में तुम होंगे। हमारा कन्हैया कहाँ है, हमें याद करता है कि नहीं? बहुत याद करता है। लेकिन पहले मुझे यशोदा माता का घर बताओ कि यशोदा माता का घर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, कन्हैया का संदेश देना है। तब ग्वाल वालों ने कहा कि हे उद्धव जी, यह जो जल दिखाई दे रहा है, जल की जो धारा दिखाई दे रही है, जो नदी की तरह बह रही है जल की धारा, इसके किनारे किनारे आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, और जहां एंड आए समझ लेना कि यही यशोदा माता का घर है। क्योंकि ये कोई जल नहीं है, ये कोई पानी नहीं है, कोई नदी नाला का पानी नहीं है, ये तो यशोदा माता की आंखों में से कन्हैया के बिछोड़ में निकले हुए अश्रु की धारा है। उद्धव जी दुखी हुए, यशोदा माता, उनकी आंख में से इतने अश्रु। और उद्धव जी वही अश्रु को निशाना बनाकर चलते गए, चलते गए, और चलते चलते पहुंचे यशोदा माता के घर के पास है। जा करके यशोदा माता को देखा, वो बैठी है, गुमसुम, बातचीत नहीं कर रही है। माता, माता, माता को कोई शुद्ध नहीं है, मैं कन्हैया का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना, यशोदा माता को होश आया, कन्हैया कहाँ है मेरा कन्हैया? मैं कन्हैया का संदेश लेकर के आया। अरे मेरा कन्हैया खाता है कि नहीं ठीक से, वो दुबला पतला तो नहीं हो गया, वो ठीक से सोता है कि नहीं, मुझे याद करता है कि नहीं? बहुत याद करता है माता, वो सोता है देवकी की गोद में, लेकिन होता है यशोदा माता की गोद में। यशोदा माता कन्हैया की बातें करे जा रही है, बातें करे जा रही है, कन्हैया की एक एक लीला को सुनाती सुनाती रात बीत गई। अश्रु की धारा माता की आंख में से बह रही है और प्रेम में लीलाओं को सुनाती जा रही यशोदा। रात भर उद्धव जी ने कन्हैया की बातें सुनी यशोदा माता के मुख से, यशोदा माता को प्रणाम किया। माता गोपियां कहाँ है, राधे रानी कहाँ है? यशोदा जी ने कहा कि जाओ, यमुना जल भरने के लिए गोपियां गई होगी, राधे रानी भी दिखा देगी गोपियां। उद्धव जी आए गोपियों के पास है और गोपियों की हालत देखी, यमुना जी में पानी भरने के लिए आई है गोपी। आपस में कन्हैया की बातें किए जा रही है, कन्हैया की बातें किए जा रही है। एक सखी जो है, गोपी जो है, अपना घड़ा जो है पानी का, वो पानी के अंदर डालती है, लेकिन बाहर निकालने की स्थिति नहीं है उसको। अगर घड़ा बाहर निकाला दूसरी सखी ने तो उसको सिर पर चढ़ाने की सुध नहीं है, अगर सिर पर चढ़ा दिया तो घर जाने की सुध नहीं है, घर का रास्ता भूल गई गोपियां। और बस आपस में खड़ी खड़ी घंटों तक कन्हैया की बातें कर रही है। उद्धव जी सोच रहे कि अरे ये गोपिया को कोई काम नहीं है, घर का रास्ता भूल गई है क्या, ये दीवानी तो पागल तो नहीं हुई है गोपी? उतने में पीताम्बर देखा गोपियों ने, अरे कन्हैया आया क्या, देखो पीताम्बर पीताम्बर पीताम्बर। देखा, अरे ये तो कोई और है, कौन हो, कहां से आए हो? अरे आप खड़ी खड़ी घंटों से यहाँ बातें किए जा रही, बातें किए जा रहे, आपको और कोई काम नहीं है? तुम पागल तो नहीं हुए उद्धव जी? हमें तो अष्ट पर दिन 64 घड़ी रात दिन कन्हैया को याद करना, यही तो हमारा काम है। तुम कोई नए लगते हो ब्रजमंडल के अंदर कि कन्हैया को नहीं जानते हो, गोपियों को नहीं जानते हो। उद्धव जी ने कहा, मैं तो कन्हैया का मित्र हूँ, मथुरा से उनकी चिट्ठी लेकर के, संदेश लेकर के आपके पास आया हूँ। चिट्ठी? हमारे कन्हैया की चिट्ठी? कहाँ है चिट्ठी, हमें दीजिए, हमें दीजिए। और सभी गोपियां आपस में जुटने लगी चिट्ठियां।
और चिट्ठी को एक दूसरी सखी जो है वो छीन रही है, फट रही है चिट्ठी। उद्धव जी समझा रहे हैं, रुक जाओ, फट जाएगी। लेकिन गोपिया तो अपना नाम ढूंढ रही है कि मेरा नाम लिखा है कि नहीं चिट्ठी के अंदर, कन्हैया मुझे याद करता है कि नहीं। समझाते उद्धव जी गोपियों को कि देखो ये दीवानगी छोड़ दीजिए, वो मथुरा का राजा बन चुका है, उसे आप भूल जाइए। अरे कन्हैया को भूल जाए? कन्हैया तुम उद्धव दीवाने तो नहीं हुए हो? और गोपिया ने व्रजमंडल की जो रेत थी उस रेत को उद्धव जी के अंग पर लगा दिया। तो उद्धव जी जो ज्ञान देने आए थे और निराकार ब्रह्म का अपना योग का ज्ञान दे रहे थे, उसके बदले में वो ब्रज भूमि की रेत अपने अंग पर जैसे लगी तो प्रेम प्रकट होने लगा उद्धव जी के दिल के अंदर। गोपियां उन्हें समझाने के लिए, प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए राधे रानी के पास लेकर के आती उद्धव जी को, और राधे रानी को आकर के उद्धव जी समझा रहे कि हे राधा जी, ये सब छोड़ो, प्रेम तो दर्द देता है, प्रेम तो आंसू देता है, प्रेम तो दुख देता है। अगर आपको सुखी होना है तो आप ज्ञान लीजिए और निराकार ब्रह्म का ध्यान कीजिए। राधे रानी कहती है उद्धव जी हमें दर्द कहाँ है, हमें दुख कहाँ है, और कन्हैया हमारे से दूर कहाँ है, वो तो हमारे पास ही है। देखो, और फिर तुम कहते हो कि परमात्मा निराकार है, परब्रह्म निराकार है, लेकिन हमारा कन्हैया तो हमारे हाथ से मक्खन लेकर के जाता है, मटकी फोड़ता है जिन हाथों से, और जिन हाथों से हमारा मक्खन खाता है, तो जिनको हाथ वो निराकार कैसे होगा? वो हमारे सामने हमें रिझाने के लिए, आनंद देने के लिए रात भर नीरत करता था, और इंद्रावती जी ढोलक बजाती थी, तो वो परमात्मा निराकार कैसे हो सकते हैं? और देखो वो जा करके कैसी मीठी मीठी बातें हमारी करता था, और हमसे आकर के कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करता था। जिनको मुख है, जिनका स्वरूप है, जिनको रसना है, जिनको नाक है, तो वो परब्रह्म परमात्मा निराकार कैसे हो सकते हैं? और उद्धव जी आपको लगता है कि हमें दर्द है, हमारा कन्हैया हमसे बिछड़ चुका है, वो तो मथुरा में जाकर के राज कर रहा है, लेकिन हमारा कन्हैया तो हमसे दूर है ही नहीं। उद्धव जी कहते कि आप अपना मन निराकार ब्रह्म के अंदर लगाओ, परमात्मा का ध्यान करो, और ये दीवानगी छोड़ो। राधे रानी समझाती उद्धव मन कितने होते हैं बताओ मुझे, तुम ज्ञानी हो ना, तो मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा एक मन होता है। अगर एक मन होता है तो वो एक ही को दे दिया, हमने कन्हैया को दे दिया, परमात्मा को दे दिया, हमारा मन उनके अंदर लग गया। 10-20 मन तो है नहीं हमारे पास, इधर भी लगाए, उधर भी लगाए, उधर भी लगाए, तो एक मन एक ही को दे दिया, फिर हम दूसरा मन लाए कहां से उद्धव जी? और देखो हे उद्धव, तुम चिट्ठी लेकर आए दौड़े, तुम चिट्ठी लेकर के कन्हैया की इधर आए हो, लेकिन तुम दीवाने तो तुम हमें लग रहे हो, क्योंकि रोम रोम श्याम तो हमारे अंदर है। हमारा कन्हैया हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंग अंग के अंदर, हमारी रचना के अंदर, हमारे श्रवण के अंदर, हमारे नेत्र के अंदर, हमारे दिल के अंदर विराजमान है। और जैसे ही राधा रानी ने कहा उद्धव तुम भये बोरे पाती लेकर आए दौरे, योग कहाँ तेरा कहाँ रखे रोम रोम श्याम, वैसे राधा रानी के पास स्वयं श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के गोल स्वरूप में दर्शन देते हैं। उद्धव जी ने साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन किए, राधे रानी के साथ, हर गोपियों के साथ कृष्ण जी के दर्शन किए, और उद्धव तो देखते ही रह गए। और जो उद्धव योग का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, वही साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे राधे रानी के चरण में, गोपियों के चरणों को प्रणाम करने लगे, ब्रजमंडल की भूमि को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करते करते वो स्वयं राधे रानी की, कृष्ण की, गोपियों के गुणगान गाते गाते स्वयं बावरे होकर के मथुरा वापस आते हैं। और जैसे ही मथुरा में आए भगवान के पास, और आकर के वही उद्धव जो योग का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे, वो आकर के भगवान से कहते कि हे भगवान, आपका दिल ऐसा कठोर कैसे हो गया कि आप इतनी गोपियां जो आपका विरह कर रही है, तड़प रही है, आपको याद करे, और आप मथुरा छोड़ करके उनके पास नहीं जा रहे हो? कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, उद्धव तुम अपनी आंखें बंद करो। क्यों? बंद तो करो। और उद्धव जी ने अपनी आंखें बंद की,
और फिर कुछ देर के बाद कहा, उद्धव अपनी आंखें खोलो। और जैसे उद्धव जी ने आंखें खोली तो जिस व्रजमंडल के अंदर जिन जिन गोपियों से मिले थे, वो गोपी कहो, राधे रानी कहो, सब श्री कृष्ण जी के पास बैठे हुए हैं। देखो, इसीलिए तारतम ने कहा कि एने पगले चाली पगला प्रमाण सुंदर साध। इसका मतलब क्या हुआ? तारतम क्या है? तारतम प्रेम है। जिस प्रेम ने कहो तो कृष्ण को राधा से अलग नहीं रखा है, जिस प्रेम ने कहो तो गोपियों को कृष्ण से अलग नहीं रखा है, जिस प्रेम के कारण गोपी और कृष्ण अनादि एक है। जल तरंग की बात है, जैसे जल से तरंग अलग नहीं हो सकती, वैसे गोपियां कृष्ण से अलग नहीं थी। यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम के कारण ही कहा है कि राज्य श्यामाजी और सख्या अनादि एक है। ब्रह्म और ब्रह्मात्मा में जरा नहीं तफावत। जब पूर्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है और आत्मा जब परमात्मा के चरण में जब दिल दे देती, आत्मा को समर्पित कर देते हैं, तो जैसे नदी एक सागर में जाकर के मिल जाती है, वैसे ही रूप नदी एक सागर, एक महासागर राज्य के अंदर जाकर के मिल गई, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसी का नाम तारतम्य, इसी का नाम है प्रेम। प्रेम जोड़ता है। प्रेम स्वयं ईशक है, प्रेम स्वयं राज्य है, क्योंकि राज्य अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रेम का सागर है, प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए सब साधन में उत्तम कहो तो उनको प्राप्त करने का साधन है प्रेम। तो क्या अन्य साधन हमें नहीं करने चाहिए? ऐसा नहीं, लेकिन जो भी साधन करो उसके अंदर प्लस हो जाता है प्रेम। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनाओ लेकिन नमक नहीं होगा, उस नमक के अंदर स्वाद नहीं आता है। वैसे ही कोई भी साधना कर लो आप, जप तप व्रत ध्यान आदि, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है तो साधना के अंदर आनंद रस जो लज्जत आनी चाहिए वो लज्जत नहीं है। प्रेम सेवा वाले प्रकट करी। उसी प्रेम को ब्रजराज के अंदर जो प्रेम था, गोपियों के अंदर जो प्रेम था, कृष्ण के अंदर जो प्रेम राधे रानी के अंदर था, उसी प्रेम को यहाँ तारतम ने जाहिर किया है निस्बत के साथ साथ। तो तारतम निस्बत है, तारतम इश्क है, तारतम प्रेम है, तारतम स्वयं इश्क है, तारतम स्वयं राज्य है। तो इसी तरह से प्रेम से कहो तो राज्य के साथ एक रूप हो जाना, उन्हीं के अंदर समा जाना, अपने आप को मिटा देना, मैं खुदी को मिटा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, फना हो जाना, इश्क और ईमान के अंदर कायम रहना, यही तारतम है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो तारतम राज्य महाराज ने दिया है, तो इसी तारतम को, इसी प्रेम को हम सभी सुंदर साथ अपने दिल के अंदर धारण करें और राज्य के चरणों में उन्हीं के प्रेम के द्वारा कहो तो उनको प्राप्त करें। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से तारतम को समझते हुए हम आगे बढ़े और जो समय दिया था शायद वो समय भी पूरा हुआ है, इसलिए इस वाणी को भी यहाँ विराम देते हैं। तो बस प्रेम को धारण करना है, तारतम को धारण करना है और रूप को जाकर के राज्य के अंदर समर्पित हो जाना है, मिल जाना है। सभी सुंदर साथ को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।